Hello everyone, welcome back to my channel. Let's talk about the bonds that are involved in primary, secondary and tertiary and quaternary structures of protein. ठीक है. कौन से बॉन्ड्स इन्वॉल्व हैं ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी क्वाटरनरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर को फॉर्म करने में, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज. ठीक है. पहले हम बात करने वाले हैं प्राइमरी जो प्रोटीन प्राइमरी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, उसके बारे में. प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में एज आपको पता है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल, वेरी बेसिक. इसमें कोई भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है नहीं. एक सिंपल लीनियर स्ट्रक्चर होता है या फिर एक सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है. इन केस ऑफ प्राइमरी नाउ वी हैव टू थिंग्स. In case of primary, we have two things: either it is a linear structure or it is a circular structure. So when we talk about linear structure, there is only single bond involved, that is peptide bond. ठीक है. एज यू कैन योरसेल्फ ऑल्सो लाइक गैस की कौन सा बॉन्ड इसमें इन्वॉल्व होगा. दैट इज सिंपल बॉन्ड, दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड. क्यों? बिकॉज इस केस में सपोज मैंने आपको एक एमाइनो एसिड यहाँ पे है, ऐसे कुछ ऐसे ही तो होती है ना. जब पेप्टाइड फॉर्म होती है तो ऐसी ही तो होती है. यहाँ एमाइनो एसिड एक दूसरे से ज्वाइन करते हैं. एंड कौन से बॉन्ड से ज्वाइन करते हैं? ये वाला COONH वाला. ठीक है. ये वाला बॉन्ड से वो ज्वाइन करते हैं. एंड देन यहाँ पे ये बॉन्ड फॉर्म करते हैं. दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड विद द रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. ठीक है. दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड. ठीक है. और इसमें आपको दिख रही है क्या कोई कॉम्प्लिकेशन है क्या कि इसमें कुछ और फॉर्म हो रही है? नहीं फॉर्म हो रही है. डेट मीन्स जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है ना, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर में सिर्फ एक ही बॉन्ड इन्वॉल्व होती है, दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड. राइट. पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होती है. तो पेप्टाइड बॉन्ड देखिए, यहाँ पे कुछ पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे, यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हो गए, यहाँ पे ऐसे करके क्या होती है, इसकी एक लीनियर स्ट्रक्चर बन जाता है. तो सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट द सर्कुलर स्ट्रक्चर, सर्कुलर का भी ऐसा ही कुछ सीन होता है. ठीक है. यहाँ जैसे मैंने आपको कहा कि पेप्टाइड यहाँ फॉर्म होती है, तो सर्कुलर का भी ऐसा ही कुछ सीन होता है. सर्कुलर के लिए एक ना न्यूमेरिकल भी, लीनियर एंड सर्कुलर का एक न्यूमेरिकल भी है, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है इन केस ऑफ लाइफ साइंस के एग्ज़ाम के लिए. वो भी आपको ध्यान देनी है कि उसका कैसे हम निकाल सकते हैं उसका. ठीक है. आप देखिए सर्कुलर में भी द सेम चीज़ ही है. यहाँ पे सर्कुलर में भी सेम चीज़ है. ये देखिए, ये रहा अमाइनो एसिड्स, ये रहा अमाइनो एसिड्स, ये रहा अमाइनो एसिड्स, ये रहा अमाइनो एसिड्स. यहाँ पे कहीं ना सर्कुलर के केस में यहाँ पे कहीं पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होंगे दो अमाइनो एसिड के बीच में. यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म्स होंगे. ये देखिए अमाइनो एसिड कितने हैं यहाँ पे टोटल? एकदम जब 5 है. 5 अमाइनो एसिड्स में ना आप क्या करते हैं, जब पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होती है ना, तो नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स भी क्या होती है? 5 होती है. अमाइनो एसिड्स भी 5 होते हैं और पेप्टाइड जो बॉन्ड फॉर्म होती है ना, वो भी 5 होते हैं. और जो इसमें से जो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगी वो भी 5 ही होगी. यहाँ एक पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हुई है, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज, यहाँ से एक वाटर, यहाँ से वाटर, 4 5. ये देखिए हर पोजीशन से एक एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रही है. दैट मीन्स एवरीथिंग इज सेम. अगर नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स 5 है, 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड 5 होंगे, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स 5 होंगे, एंड वाटर मॉलिक्यूल दैट इज रिलीज इज 5. दिस इज़ वेरी बेसिक थिंग. प्राइमरी स्ट्रक्चर में इतना कॉम्प्लिकेशन है नहीं. लेट्स टॉक अबाउट नाउ सेकेंडरी स्ट्रक्चर. व्हेन वी टॉक अबाउट सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तो इसमें थोड़ी सी चीज़ें ना थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है. लाइक प्राइमरी में तो ठीक है, ऐसा ही कुछ केस था. तो सेकेंडरी में क्या हो जाती है कि थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है चीज़ें. ठीक है. व्हेन वी टॉक अबाउट सेकेंडरी स्ट्रक्चर ना, इसमें कई सारी चीज़ें आ जाती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में. सेकेंडरी में आपको क्या मिल जाएगी? अल्फ़ा हेलिकल स्ट्रक्चर भी मिल जाएगी. फिर उसके बाद बीटा हेलिकल स्ट्रक्चर, बीटा टर्न. ठीक है. फिर उसके बाद गामा. ये सारे बहुत सारे मतलब आ जाते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट सेकेंडरी स्ट्रक्चर. लेकिन सेकेंडरी स्ट्रक्चर में बहुत सारे आने के बावजूद भी कुछ कुछ ही है स्ट्रक्चर ऐसे जो बहुत ही ज़्यादा मतलब हाईलाइटेड है. मेन ही कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं. तो उसके बेसिस पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन सा बॉन्ड क्या होती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व होती है. ओके. सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ना क्या होती है, बहुत सारे उसके टाइप्स होते हैं. जैसे मैंने आपको कहा अल्फ़ा हेलिक्स, बीटा शीट, बीटा टर्न एंड देन गामा टर्न. बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर में. वो उसको मैं क्लासीफाई नहीं करने वाली हूँ. हाँ, मैं सिर्फ आपको क्या करने वाली हूँ, बॉन्ड्स के बारे में एक रफ आइडिया दे देती हूँ कि बॉन्ड्स कौन से इन्वॉल्व होती है. ठीक है. सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जो बॉन्ड्स इन्वॉल्व होते हैं ना, डेट इज़ हाइड्रोजन बॉन्ड.
ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड हम क्यों कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे, हाइड्रोजन बॉन्ड इसलिए कंसिडर क्योंकि वो आपस में जो होती है ना, इंट्राचेन और इंटरचेन में जो होती है ना, वो हाइड्रोजन बॉन्ड इन्वॉल्व होती है। एंड अगेन पेप्टाइड बॉन्ड भी इन्वॉल्व होती है। अब पेप्टाइड बॉन्ड आपको ना, ये जो बॉन्ड है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर तक ये फॉलो करेगी। हमें पता है कि सबसे पहले जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में फॉर्म होती है, फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर से फिर टर्शरी स्ट्रक्चर में फॉर्म होती है, टर्शरी से फिर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में फॉर्म होती है ना। सो यही चीज़ जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वही तो सेकेंडरी में बन रही है, जो सेकेंडरी है वो टर्शरी बन रही है, टर्शरी फिर कन्वर्ट होके क्वाटरनरी बन रही है। ऐसा नहीं होता कि प्राइमरी से सीधा जाके क्वाटरनरी बनती है, नहीं, देयर इज़ ए ग्रेजुअल स्टेप कि फोल्डिंग, प्रोटीन फोल्डिंग हो के वो क्या करते हैं, क्वाटरनरी स्टेप, क्वाटरनरी बन जाते हैं। ठीक है। तो अब देखिए, जब स्टेप ईच एंड एवरी स्टेप फॉलो करिए तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो इसमें चली जाएंगी, इसकी जो प्रॉपर्टी है मिलके जो एडिशनल इसकी प्रॉपर्टी आई है वो इसकी होगी, इसकी जो एडिशनल प्रॉपर्टी है वो इसकी हो जाएगी। मतलब आपको इतनी मेमोराइज़ करने की, इतनी कॉम्प्लिकेटेड मेमोराइज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो सेकेंडरी में क्या होती है, सेकेंडरी में वी हैव हाइड्रोजन बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ से आई, वो प्राइमरी स्ट्रक्चर से, क्योंकि अमाइनो एसिड्स का लिंक मतलब ही इट्स ऑल अबाउट पेप्टाइड बॉन्ड। सो व्हेन वी टॉक अबाउट हाइड्रोजन बॉन्ड, हमें पता है हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ नॉन कोवेलेंट बॉन्ड। नॉन कोवेलेंट क्यों कंसिडर करें, बिकॉज इट इज़ अ वीक बॉन्ड। ठीक है, ये वीक बॉन्ड है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है एज़ कम्पेयर टू लाइक कोवेलेंट बॉन्ड्स, आयनिक बॉन्ड्स, उतना ज़्यादा वीक स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है। सो हाइड्रोजन वी कंसिडर हियर एज नॉन कोवेलेंट बॉन्ड। सो अब हाइड्रोजन बॉन्ड के बिना कुछ टाइप्स होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के टाइप्स नहीं एक्चुअली, जो अल्फ़ा हेलिक्स है उसके भी टर्म्स होते हैं। जैसे कुछ होते हैं इंटरचेन, इंटरचेन यानी एक होता है इंट्राचेन। सो व्हेन वी टॉक अबाउट इंटरचेन ना, दो अलग अलग चेन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होना इज नोन एज इंटरचेन। सो व्हेन वी टॉक अबाउट इंटरचेन, एक ही हेलिक्स में इस अमाइनो एसिड और ये अमाइनो एसिड आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं, ये अमाइनो एसिड और ये अमाइनो एसिड आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं। सिंस इट इज़ अ सिंगल स्ट्रैंड, राइट, इट इज़ अ सिंगल स्ट्रैंड, तो ये हो जाएगा इंट्राचेन। एंड जो अगल बगल वाले चेन जब लिंक होते हैं ना, डेट इज़ नोन एज इंटरचेन। जैसे कि आपको पता होगा कि स्कूल में जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं ना, लाइक इंटर कॉलेज, इंटर स्कूल, सो इंटर मतलब ऑपोजिट वाला, व्हेन वी टॉक अबाउट अपने ही स्कूल का, तो डेट इज़ इंट्रा स्कूल कॉम्पिटिशन, ऐसे करके समथिंग। ठीक है। सो हाइड्रोजन बॉन्ड विल वो होते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होती है, इसमें दो टाइप्स के होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड दो टाइप्स के होते हैं, वन इज इंटरचेन एंड अनदर इज इंट्राचेन। ऑलराइट, दो टाइप्स के होते हैं, कौन से, एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड कौन से, एक तो इंटरचेन होती है और दूसरा क्या होती है, इंट्राचेन होती है। सो अल्फ़ा हेलिक्स में क्या होती है, जो अभी हम फिलहाल अल्फ़ा हेलिक्स की बात करें, अल्फ़ा हेलिक्स में क्या होती है, इंट्राचेन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होती है। ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के मैंने आपको शायद नहीं बताया होगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के टाइप्स होते हैं अल्फ़ा हेलिक्स, फिर उसके बाद बीटा शीट, ये कॉमन चीज़ों की बात करें, इसके टाइप्स बहुत है, अल्फ़ा हेलिक्स, बीटा हेलिक्स, गामा हेलिक्स, काफ़ी सारे हैं, लेकिन जो मेन कॉमन है ना वो अल्फ़ा हेलिक्स है। बीटा शीट के भी कई सारे एग्जांपल है, अल्फ़ा शीट, बीटा शीट, तो जो कॉमन है ना वो बीटा शीट में यहाँ पे कंसिडर कर रही हूँ। ठीक है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट अल्फ़ा हेलिक्स, अल्फ़ा हेलिक्स में क्या होती है, इंट्राचेन हाइड्रोजन बॉन्ड, और मेक श्योर करिए पेप्टाइड बॉन्ड हमें लास्ट स्टेज तक फॉलो करने वाली है। ठीक है। तो बीटा शीट में क्या होती है, लेकिन बीटा शीट और अल्फ़ा शीट की ना यही एक डिफरेंस है, राइट, अल्फ़ा शीट और बीटा शीट की ना यही एक डिफरेंस है कि जो अल्फ़ा सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ना जो अल्फ़ा हेलिक्स है उसमें तो हमें पता चल गया है इंट्राचेन है, इंट्राचेन एच बॉन्ड, इंट्राचेन हाइड्रोजन बॉन्ड, और जो बीटा शीट है इसमें क्या हो जाती है, इंटरचेन होती है, मतलब अगल बगल वाले चेन में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होती है। अब इनमें कॉमन क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड। सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज ऑल्सो अबाउट पेप्टाइड बॉन्ड क्योंकि ये प्राइमरी से ही बनी है। ठीक है। अब बीटा शीट में ये फॉर्म हो गई। ठीक है। अब जब क्या होती है, जब इंटरचेन इंट्राचेन होती है ना, इसके वजह से क्या हो जाती है, अल्फ़ा हेलिक्स और बीटा शीट में क्या हो जाती है, डिफरेंसेस आ जाते हैं। ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर किसके बारे में बात करेंगे, हमने सेकेंडरी तो कर लिया, अब हम बात करेंगे टर्सरी स्ट्रक्चर के बारे में।
ठीक है। सो टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या हो जाती है कि देखिए प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट था हमारे पास, पेप्टाइड बॉन्ड, प्लस सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या एडिशन हुआ, हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना, प्लस अब जो टर्सरी स्ट्रक्चर में जो मिलेगी हमें नया चीज़ वो है डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, वो है डाइसल्फाइड बॉन्ड। मैं यहाँ पे एक बार फिर से लिख देती हूँ, टर्सरी में थोड़ा कलरफुल करती हूँ चीज़ों को, तब आपको याद करने में आसानी होगी। ये पेप्टाइड बॉन्ड किससे आई थी, प्राइमरी स्ट्रक्चर से। ठीक है। नेक्स्ट हो गया हमारा कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड किससे आई थी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर से। ठीक है। नेक्स्ट हो गया हमारा पेप्टाइड हाइड्रोजन, जो टर्सरी स्ट्रक्चर में जो नया आएगा डेट इज डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये तीनों बॉन्ड फॉर्म करके क्या हो जाती है, टर्सरी स्ट्रक्चर को रिजल्ट करती है, मतलब टर्सरी स्ट्रक्चर फॉर्म होती है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट डाइसल्फाइड बॉन्ड, व्हेन वी टॉक अबाउट डाइसल्फाइड बॉन्ड, इसमें क्या होती है कि दो सिस्टीन रेसिड्यू से ही बनती है डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये हमेशा याद रखना, दो सिस्टीन सल्फाइड प्रेजेंट होने वाला दो अमाइनो एसिड कौन सी होती है, एक मेथियोनिन एक सिस्टीन। जो मेथियोनिन पार्टिसिपेट इन सल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन बिकॉज उसके जो सल्फर है ना वो एक्सपोज नहीं है, डाइसल्फाइड जो है ना वो एटम वो एक्सपोज नहीं है। तो इन केस ऑफ सिस्टीन क्या हो जाती है, वो एक्सपोज है टुवर्ड्स आर ग्रुप में, वो टुवर्ड्स दी एंड, जिसकी वजह से वो डाइसल्फाइड बॉन्ड इजीली फॉर्म कर सकती है। ठीक है। तो टर्सरी स्ट्रक्चर का हमें समझ आ गया। एक बात याद रखना कि तो टर्सरी स्ट्रक्चर में तो डाइसल्फाइड बॉन्ड होती है ना, ये थोड़ी सी स्पेलिंग, टर्सरी स्ट्रक्चर में जो डाइसल्फाइड बॉन्ड होती है ना, डाइसल्फाइड बॉन्ड ना, टर्सरी में जो डाइसल्फाइड बॉन्ड होती है डेट इज इंट्राचेन, इंट्राचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड होती है। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट, अभी मैंने क्वाटरनरी स्ट्रक्चर आपको बताया नहीं है, लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, इसमें तो डाइसल्फाइड बॉन्ड होती है डेट इज इंटरचेन, इंटरचेन। ये डिफरेंस होती है क्वाटरनरी और टर्शरी में। डाइसल्फाइड बॉन्ड के बेसिस पे ही जो टर्शरी और क्वाटरनरी होती है ना उसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ जाती है। ठीक है। अब एक और बात बताने वाली है यहाँ पे कि जो टर्शरी स्ट्रक्चर होती है ना उसमें और भी सारे नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स आ जाते हैं। टर्शरी स्ट्रक्चर में मैंने आपको क्या बताया, पहले पेप्टाइड बॉन्ड आया है प्राइमरी स्ट्रक्चर से, हाइड्रोजन बॉन्ड आया सेकेंडरी स्ट्रक्चर से, और जो इसके और भी जो नॉन कोवलेंट बॉन्ड होती है ना उसमें और भी बहुत सारे बॉन्ड्स आ जाते हैं। ठीक है। और उसमें क्या क्या कंसिडर होता है हमारा, आयोनिक बॉन्ड, वेंडरवाल बॉन्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड तो हमारा है ही यहाँ पे जो मैंने मेंशन करी है, ये सारे बॉन्ड्स भी आ जाते हैं। और अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस इसमें एक और बॉन्ड आता है डेट इज इंट्राचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड, इंट्राचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये सारी चीज़ें मिलकर क्या करती हैं, टर्सरी स्ट्रक्चर को रिजल्ट होती है। ठीक है। अब यही सारे कंडीशन हम क्या करेंगे, कैरी करेंगे किस पे, ये सारे कंडीशन हम करेंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में टर्शरी के सारे प्रॉपर्टीज़ होंगे, प्लस जो क्वाटरनरी के जो डाइसल्फाइड बॉन्ड होंगे, बस फ़र्क इतना होगा कि जो इसका जो डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है वो क्या होती है, इंटरचेन होती है, इंटरचेन बॉन्ड। ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, एज ए होल मैं आपको समरी में बताने वाली हूँ कि क्या क्या हुआ था शुरुआत से। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में सिर्फ एक ही बॉन्ड इन्वॉल्व होती है डेट इज़ पेप्टाइड बॉन्ड, क्योंकि वो स्ट्रक्चर जो होती है या तो लीनियर होती है या तो सर्कुलर होती है, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या करती है कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर वाला जो था, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर वाला था वो तो बॉन्ड तो इन्वॉल्व होती है, प्राइमरी स्ट्रक्चर मतलब पेप्टाइड बॉन्ड इन्वॉल्व होती है, प्लस जो हाइड्रोजन बॉन्ड होती है वो भी इन्वॉल्व होती है, नॉन कोवेलेंट में जो आ जाती है ना, नॉन कोवेलेंट में वो हाइड्रोजन बॉन्ड भी आ जाती है।
ठीक है, नॉन कोवेलेंट भी बॉन्ड आ जाती है। अब क्या होते हैं, हम सेकेंडरी हो गया, अब टर्शियरी में क्या बात करते हैं। टर्शियरी में क्या होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी के स्ट्रक्चर दोनों हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर के प्रॉपर्टीज़ के जो बॉन्ड्स इन्वॉल्व हैं वो दोनों है, क्योंकि सेकेंडरी से ही टर्शियरी बनता है। प्लस इन एडिशन उसमें क्या हो जाती है, या इंट्रा चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड प्लस और बहुत सारे जो नॉन कोवेलेंट बॉन्ड जो मैंने आपको अभी मेंशन करी हुई थी, जैसे कि आयोनिक बॉन्ड, वैन डर वाल्स बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स, वो सारे बॉन्ड्स भी आ जाते हैं इसमें टर्शियरी स्ट्रक्चर में। एंड लास्टली व्हेन वी टॉक अबाउट क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, व्हेन वी टॉक अबाउट क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, जो प्राइमरी के तो प्रॉपर्टी है वो वाले तो आएंगे, सेकेंडरी की प्रॉपर्टी है वो भी आएंगे, टर्शियरी के जितने भी बॉन्ड्स है वो भी आएंगे। प्लस इन एडिशन दो डाइसल्फाइड बॉन्ड होती है ना, वो क्या करती है, इंटरचेन होती है। मतलब अगल बगल में वो क्या करती है, इंटरचेन बॉन्ड फॉर्म करती है। इंटरचेन बॉन्ड फॉर्म करती है। इंटरचेन क्या फॉर्म करती है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, सो एक और बार हम क्या करेंगे, रिपीट कीजिए मेरे साथ, ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाए एकदम परफेक्टली, बिल्कुल अच्छे से आपको याद हो जाए कि देखिए प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमें क्या मिलती है, ओनली सिंपल चीज़ है, कोई केस नहीं है उसमें, तो क्या कहते हैं, सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड मिलती है। सेकेंडरी जो स्ट्रक्चर होती है उसमें हमें क्या मिलती है, पेप्टाइड बॉन्ड के साथ एक एडिशनल होती है, दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, दैट हाइड्रोजन बॉन्ड कम्स अंडर नॉन कोवेलेंट बॉन्ड। एंड देन उसके बाद टर्शियरी स्ट्रक्चर में प्राइमरी और सेकेंडरी की दोनों प्रॉपर्टीज़ होती है, दैट मीन्स उसमें पेप्टाइड बॉन्ड होती है प्लस हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, और प्लस टर्शियरी स्ट्रक्चर में एक और चीज़ न्यू ऐड हो जाती है, डेट इज़ डाइसल्फाइड बॉन्ड। एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड में क्या हो जाती है, यहाँ जो डाइसल्फाइड बॉन्ड इन्वॉल्व होती है डेट इज़ इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड। एंड प्लस उसके साथ जो एडिशनल और क्या होती है, और नॉन कोवेलेंट बॉन्ड और बहुत सारे ऐड हो जाते हैं, जैसे कि आयोनिक, हाइड्रोफोबिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड वैन डर वाल्स बॉन्ड। दिस इज ऑल अबाउट टर्शियरी स्ट्रक्चर। एंड एट लास्ट वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ the quaternary structure. So when we talk about quaternary structure, it has all the properties of primary, secondary, tertiary structure, and apart from it, it has the disulfide bond that is linked in quaternary structure has interchain disulfide bond. Okay, सो क्वाटनरी में ये इन्वॉल्व हो जाता है। क्वाटनरी का एग्जाम्पल में हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर आ जाते हैं। ठीक है, सो ऐसे ही क्या कि हम क्या करते हैं, बॉन्ड्स को ऐसे ही याद रखते हैं जिससे कि आराम से आपको याद हो जाए। सो हाँ, आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही है, अगर हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड, या फिर कुछ भी, या फिर आपको आपकी सजेशन आप पोर करना चाहते हैं रिगार्डिंग माई कंटेंट या एनीथिंग, सो काइंडली पिन ए मैसेज और ड्रॉप ए मैसेज इन माई कमेंट सेक्शन, जिससे कि मुझे पता चले कि मेरी कमियाँ कहाँ हैं एंड एवरीथिंग, एंड इट हेल्प्स मी इम्प्रूव एंड इन अ बेटर वे। सो आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे।